हेलो। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो नंबर सिस्टम में आज हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी यानी आपका एपी सीरीज। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि सीरीज़ की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी हम सीरीज़ के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपके क्वेश्चन आते हैं एपी से आते हैं, जीपी से आते हैं और एचपी सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। तो एपी की पहचान क्या होती है, जीपी की पहचान क्या होती है और एचपी की पहचान क्या होती है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग एपी से कर रहा हूँ तो एक बार मैं ये बताऊँगा कि कोई भी सीरीज है हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये आपकी एपी सीरीज है, और कैसे पहचानेंगे जीपी सीरीज, और कैसे पहचानेंगे एचपी सीरीज है ये आपकी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एपी की, तो जैसे एक सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये एक श्रेणी है आपकी, सीरीज है। ठीक है, तो एपी सीरीज की जो पहचान होती है उसमें ये पहचान होती है कि भाई देखो, इन दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है ना, 8 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 4 है। 12 और 8 के बीच डिफरेंस कितना है, 4 है। 16 और 12 के बीच डिफरेंस कितना है, 4 है। तो एपी सीरीज की सिर्फ पहचान इतनी ही होती है कि एक ऐसी सीरीज जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी उनके जो नंबर है उनके बीच का जो अंतर है वो सभी में समान होता है। जैसे इस सीरीज की बात करें तो सभी के बीच 4-4 का डिफरेंस है, तो ऐसी सीरीज या ऐसी श्रृंखला जिनके पदों के बीच का डिफरेंस बराबर है तो वो आपकी एपी सीरीज कहलाती है। अब इसके जो फॉर्मूले जनरेट करेंगे या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले मैं बेसिक थ्योरी आपको बताता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज मुझे समझ में आ गई कि एक ऐसी श्रृंखला जिसके पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो समान होता है, वो आपकी एपी सीरीज यानी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इस सीरीज के अगर हम बात करें तो ये जो पहला पद है इसको मैं बोल देता हूँ कि इसको A1 नाम से हम डिनोट कर लेते हैं। जो सेकंड टर्म है आपकी इसको हम बोल देते हैं A2 है। ऐसे जो थर्ड टर्म है ये आपकी A3 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है सार्व अंतर। आपको सार्व अंतर निकालना आना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर निकल के आएगा। तो हम कहेंगे जी A2 माइनस A1, ये एक तरीके का रिजल्ट निकालने का तरीका है कि हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब A1 माइनस A2 नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कहलाएगा। इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज का आपका कॉमन डिफरेंस हो गया D बराबर आपका हो गया A2 8 माइनस 4, यानी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसके अंदर, 4 आ रहा है। अब बात करें फर्स्ट टर्म कौन सा है इसके अंदर, तो सीरीज का जो पहला पद है यानी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आपकी 4 है, तो उसको हम डिनोट करेंगे A से, यानी प्रथम पद को बोल दिया A इक्वल टू हमारा कितना है 4। कॉमन डिफरेंस भी 4 आया इस सीरीज का और प्रथम पद भी 4 आया। अब जो एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि इस सीरीज का आपसे अगर कहा जाए कि एनवी टर्म कौन सी होगी या एन टर्म्स कौन सी होगी, यानी एनवा पद अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एन टर्म्स यानी टी एन इक्वल टू आपका होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे हमेशा, इसके हेल्प से हम इस सीरीज का कोई भी पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ तो इस A का मतलब है आपकी सीरीज का प्रथम पद, यहाँ इस n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स यानी जो पद आपको निकालना है। जैसे कहा जाए कि इस सीरीज का 10वां पद कौन सा होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस सीरीज का 20वां पद कौन सा होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और यहाँ जो फॉर्मूले में d है, इस d का मतलब है आपका ये कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। तो फॉर्मूले के हर के बारे में पता चल गया। अब एक बार सोल्व करके देखते हैं। मैं कहूँ इसी सीरीज का अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो n की वैल्यू अगर हम 10 कहें तो T10 इक्वल टू A कितना है आपका प्रथम पद यानी 4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कितना है सीरीज का, 4 है। तो 4 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू 4 कितना हो गया, देखो 4 प्लस 9 गुना 4 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, यानी ये इस सीरीज का 10वां पद कहलाएगा जी, 40 आएगा। तो अभी हमने सीखा कि समांतर श्रेणी का अगर मुझे एनवा पद निकालना है तो उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ कि Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी A का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या जो आपको फाइंड आउट करनी है, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस।
अब इसमें एक चीज़ और एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसके सीरीज़ की जो टर्म है इनका सम क्या होगा, यानी अगर 10 पदों का योगफल कहा जाए, 20 का कहा जाए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सीरीज़ के पदों का योगफल निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मैं दोनों ही तरीके के बारे में बात करता हूँ। तो एक फॉर्मूला जो इसका होता है उसकी बात करेंगे, फिर उसके दूसरे बारे में बात करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है एस एन, यानी सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए किसका मतलब क्या है। यहाँ इस s का मतलब सम है, n का मतलब जो टर्म्स, जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है उसकी बात कर रहे हैं। यह n का मतलब अगर 10 पदों का योगफल कहा जाए तो 10 आएगा, यहाँ 20 का सम कहा जाए तो 20 आएगा। 2a, a का मतलब प्रथम पद आपका, वही n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब आपका कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। एक फॉर्मूला और होता है इसका, देखो अगर इसी फॉर्मूले को हम सोल्व करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू जो ये 2a है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a। जब मैं इसको a प्लस a लिखूंगा, देखो a प्लस a और फिर प्लस में आपका फॉर्मूला क्या है n-1 इंटू डी। तो यहाँ मुझे पता चला है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ लास्ट में हम देखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है तो ये तो आपका ये n टर्म्स भी तो है, यानी इसको n टर्म्स कहो चाहे उस सीरीज का आप उसका लास्ट टर्म्स बोल सकते हो। जैसे कहा जाए सीरीज का 10 पद या 15 पद तो n टर्म्स कहो, चाहे उसे कहो कि इस सीरीज का ये आपका अंतिम पद है। तो यानी एक फॉर्मूला ये बनता है कि एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a का मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद, और इस a प्लस n-1 डी का मतलब होता है nवां पद, यानी ये आपका उस सीरीज का लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम इसको। यानी हम कह सकते हैं n/2 आपकी फर्स्ट टर्म्स प्लस आपकी लास्ट टर्म। हम इससे भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को इसी सीरीज की अगर मैं बात करूं कि इस सीरीज के मुझे 10 पदों का योगफल चाहिए तो कैसे निकालेंगे। देखो अब आप कहोगे कि जी ये फॉर्मूला मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए और ये फॉर्मूला मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए। एपी सीरीज के अंदर दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि आपको डॉट डॉट करके दिया जाएगा, यानी अंतिम पद दिया नहीं हुआ है। अगर लास्ट टर्म्स आपके पास नहीं है तो आप यूज करोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को, और अगर लास्ट टर्म्स दिया हुआ है हमारे पास तो हम उसको डायरेक्ट करने के लिए कह सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, यानी अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर अंतिम टर्म्स मिली है मेरे पास है क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसी सीरीज की बात करें कि इस सीरीज के 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो देखो 10 पदों के योगफल की बात की जा रही है तो s10 n केवल 10 पदों का योगफल इक्वल टू, इस n का मतलब होता है जितने पदों का योगफल आपको निकालना है उसी की बात की जाएगी। तो n की वैल्यू 10/2 इंटू 2a, a का मतलब क्या होता है प्रथम पद फर्स्ट टर्म, तो सीरीज का प्रथम पद कौन सा है 4 है, 2 इंटू 4 प्लस n-1, n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी आपका 4। तो ये कट के कितना हो गया बाहर 5, 4 गुना 2 8 प्लस 10 में से एक जाएगा 9, 9 गुना 4 आपका 36, 36 और 8 आपके कितने होते हैं 44। जब इसको हम गुना करेंगे तो 5 गुना 4 20, 2 कैरी 5 4 20 और 2 22, यानी पता चला कि इस सीरीज के 10 पदों का जो योगफल बनेगा वो हमारा होगा 220। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे पास अंतिम टर्म्स दे रखी होती तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था इस फॉर्मूले से n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये दोनों अलग अलग टाइप बनते हैं कि अगर एपी सीरीज के अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन है या नहीं दी हुई। अगर नहीं दे रखी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, अगर हमें लास्ट टर्म मिली हुई है तो आपको n की वैल्यू निकालनी, उसके अंदर टर्म्स है कितने। तो अभी हमने देखा कि एपी सीरीज में अगर मुझे nवां पद निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, और अगर मुझे उसका सम करना है तो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक टर्म्स और आती है, ये एक अलग टाइप बनता है कि कोई सीरीज आपको दी हुई है इस तरीके से 20, 25, 30, 130 तक। अब इसमें एग्जामिनर कह सकता है आपकी इसकी सीरीज का सम निकाल लो, या फिर इस सीरीज में कितने टर्म्स है यानी पदों की संख्या कितनी होने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, आपको पहचान ये आनी चाहिए कि सीरीज है कौन सी, एपी सीरीज है या फिर जीपी सीरीज है, क्योंकि एपी में भी सेम क्वेश्चन बनते हैं और जीपी में भी सेम ही क्वेश्चन बनेंगे। वहाँ पर भी आपको पदों की संख्या निकालनी होगी, यहाँ पर भी आपको पदों की संख्या निकालनी होगी, लेकिन जीपी का एक अलग तरीका होगा सोल्व करने का और एपी का आपका तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले मैं पहचान करूंगा कि ये मेरी एपी सीरीज है या फिर ये हमारी जीपी सीरीज है। तो इसको देखने के लिए मुझे पता चला कि 20 और 25 के बीच डिफरेंस कितना है, देखो 5,
25 और 30 के बीच कितने का अंतर है, 5 का। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस चल रहा है वो सभी का डिफरेंस कॉमन है यानी समान है, तो मैं पहचान कर पाएगी ये सीरीज मेरी एपी सीरीज है। एपी सीरीज की पहचान होने के बाद अगर मुझे पदों की संख्या निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो बेसिक तरीका वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको जो अप्लाई करना है उन्हीं रिजल्ट से बनता है, उस फॉर्मूले को आप जनरली यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ कि आपको कहा जाए कि टी एन इजकल टू, जो फॉर्मूला अभी लास्ट में हमने अप्लाई किया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो इस फॉर्मूले का आप समझने की कोशिश करना। टी एन बराबर मैंने कहा था ये आपका एनवा टर्म्स यानी लास्ट टर्म्स इसको बोल सकते हैं। अगर अंतिम पद का फॉर्मूला अगर मेरे पास है तो हम कहेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज में अंतिम पद कौन सा है, 130। यानी इस सीरीज ने आपको इस टी एन की वैल्यू दे रखी है 130 और आपको इसमें पदों की संख्या निकालनी यानी इस एन की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप यहाँ टी एन के स्थान पे लिखो 130 इजकल टू ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद इस सीरीज का पहला पद कौन सा है, 20, यानी हमने 20 लिया, प्लस एन माइनस वन। एन तो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स की तो बात हो रही है कि इस सीरीज में कितने पद होने वाले हैं, तो एन माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब होता है, आप साइड में निकालो हमेशा सही करो, डी यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आपका a2 माइनस a1। a2 यानी सेकंड टर्म और a1 यानी आपका फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज का सेकंड टर्म कौन सा है, 25। यानी 25 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना है, डी की वैल्यू हमारी 5। इस 5 का मतलब है कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है 5 है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो देखो 130 इजकल टू 20 प्लस, जब इसको अंदर गुना करेंगे तो 5n माइनस 5, और जब ये पूरा सोल्व होगा तो 5n कितना हो जाएगा, देखो 20 में से 5 गए 15 और 15 इधर आएंगे तो 130 में से आप 15 माइनस करोगे तो 5n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 115। तो यहाँ से n बराबर कितना है आपका 115 बटे 5, 5 2 से 2 10, 1 5 3 15, यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पे 23। यानी हम कह सकते हैं इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, 23 है। लेकिन एक तरीका और है, ये तरीका तो बेसिक तरीका है, अगर हम इस तरह एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर समांतर श्रेणी में आपको पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या तभी निकाल सकते हो जब आपके फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और आपको अंतिम टर्म यानी लास्ट टर्म भी आपको गिवन है। अगर दोनों टर्म्स दे रखी है तो हम कह सकते हैं कि जी पदों की संख्या का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, पदों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो डायरेक्ट आप निकालेंगे इस सीरीज का, आप लोग लास्ट टर्म्स यानी अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म्स कहेंगे हम प्रथम पद, और बटे कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1। अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हैं तो किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकल जाती है। हमारा लास्ट टर्म कौन सा है, 130, यानी हम कहेंगे 130 माइनस फर्स्ट टर्म्स सीरीज का प्रथम पद 20 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है सभी के बीच का, 5, और प्लस में करेंगे 1। तो जब 130 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 110 अपॉन 5 प्लस 1। तो 5 से ये 2 बार, 5 2 10, 1 5 2 10, 22 और ये कितना हो गया 23। यानी इस सीरीज में 23 पद है। तो इस तरह भी हमारे 23 टर्म्स निकले थे, इस तरह भी हमारे 23 टर्म्स निकले थे। लेकिन हमें एग्जाम में हमेशा ये यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें निकलेगा हमेशा आपकी एपी सीरीज के अंदर ही।